कल काल का बहुत बड़ा दोष होगा कि सबसे पहले तो ग्रंथों को समाप्त कर दिया जाएगा। कलिमल कृषि धर्म सब लुप्त भई सदग्रंथ। मानव उद्धार के लिए जो ग्रंथ थे भैया वो सब लुप्त हो जाएंगे। कभी आपके हाथ में लग जाए तो उपनिषद पढ़ना। वेद कठिन है लेकिन वेद का सार उपनिषद है। वेद का सार उपनिषद। उपनिषद का अर्थ है गुरुजनों के पास बैठ करके जो पढ़ा सुना गया हो उसको उपनिषद कहते हैं। गुरुजनों से जो पढ़ा सुना है इसलिए इसका नाम उपनिषद है। ये अपने मन मुताबिक नहीं, गुरुजनों से जो सुना पढ़ा वो उपनिषद है। उपनिषद हमारे 108 हैं। सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। ऋग्वेद से 10 उपनिषद प्रकट हुए हैं। गिनती आप कर लेना, मैं संक्षेप में बता देता हूं। सबसे पहला उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय। दूसरा है अक्षमालिक। तीसरा है आत्मबोध। चौथा उपनिषद है वही विरचा। पांचवा उपनिषद है कौस्तुकी ब्राह्मण। छठवां उपनिषद है मुदगल। ये ऋग्वेद के उपनिषद हैं 10। सातवां है नाद बिंदु। आठवां है निर्वाण उपनिषद। नौवां है सौभाग्य लक्ष्मी। मेरी माता इसको जरूर पढ़ें एक बार। नारी के जितना भी प्रभाव है, नारी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सौभाग्य लक्ष्मी घर को वैकुंठ बना दे, धाम बना दे। ये 9वां उपनिषद है जिसका नाम ही है सौभाग्य लक्ष्मी। ऋग्वेद के जो 10 उपनिषद हैं उनमें से 9वां है सौभाग्य लक्ष्मी और 10वां है त्रिपुरा उपनिषद। उसके बाद में है यजुर्वेद। यजुर्वेद की 2 शाखाएं, एक है कृष्ण यजुर्वेदी और एक है शुक्ल यजुर्वेदी। तो जो शुक्ल यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं, शुक्ल यजुर्वेद से जो प्रकट हुए हैं वो है 19, उनकी संख्या 19 उपनिषद है। अध्यात्म उपनिषद इसका सबसे पहला है और तत्पश्चात आदिव्य तर्क इसका दूसरा है। तीसरा है भिक्षुक और अगला बृहदारण्यक। ये बहुत चलता है। प्रमुख 11 उपनिषदों में इसका नाम आता है। बृहदारण्यक उपनिषद, हमसा उपनिषद, ईशावास, ये सब शुक्ल यजुर्वेद के हैं। जावल, मांडल ब्राह्मण, मंत्र का उपनिषद, मुक्ति का, निरालंब, पिंगला, परमहंस, सुबल, तरासर, त्रिसखी, तुरियातित, याजन बल्क उपनिषद। इस प्रकार से इसके 19 उपनिषद हैं शुक्ल यजुर्वेद के। उसके तत्पश्चात कृष्ण यजुर्वेद के हैं 32। लोग कहते हैं कि किसको पता है कि 108 होते हैं उपनिषद। ऋग्वेद के हैं 10, शुक्ल यजुर्वेद के हैं 19। कितने हो गए? 29। कृष्ण यजुर्वेद के हैं 32। कितने हो जाएंगे? 29 और 32 61। सामवेद के हैं 16। 61 और 16 77। अथर्ववेद के हैं 31। 108 उपनिषद है। गते कृष्णे स्वनिलयं प्रादु भूतो या यथा कली। भगवान सुखदेव ने कहा मार्कंडेय, भगवान के प्रस्थान करने के बाद ही ये कलकाल मजबूत हो गया था अपने आप में। परमात्मा ने विदाई ली और इसने अपने पांव फैलाना शुरू किया था, आरंभ किया था। इसके बारे में श्री मार्कंडेय जी ने बहुत विस्तार पूर्वक सुनना चाहा था। पूछा था कि इसकी यह उत्पत्ति हो कैसे गई, आप सुना देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। तो कहा यहां जो भी कुछ दिखाई देता है वो सब ब्रह्मा से ही प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म पैदा हो गया
अधर्म की घरवाली थी मिथ्या, दूसरे शब्दों में जिसको कहते हैं झूठ। देखो ये कलयुग कैसे पैदा होता है, ये चीजों को सुन लोगे तो इनसे तुम्हें घृणा हो जाएगी। अधर्म की घरवाली का नाम था मिथ्या, झूठ। ये कलयुग के पुरखों का नाम है। कलयुग जिस वंश में जन्म हुआ है कलयुग का, इसका सबसे पहला पुरखा है, उसका नाम है अधर्म। अधर्म की गृहिणी का नाम, अधर्म की घरवाली का नाम था मिथ्या। दूसरे शब्दों में मिथ्या कहते हैं झूठ। और बहुत लोगों की तो आदत में ऐसा बैठ गया है कि जब तक वो दिन में झूठ ना बोल लें तब तक तो उनको चाय और कॉफी में स्वाद ही नहीं आता। ये कलयुग की सड़ दादी थी, बहुत पुरानी वाली थी, अधर्म की घरवाली थी, मिथ्या, झूठ। अधर्म और मिथ्या ने दोनों ने मिलकर एक औलाद पैदा की जिसका नाम था दंभ। दंभ कहते हैं दिखावा। असलियत में कुछ भी नहीं है, बस दिखावा है। ये दंभ पैदा हुआ। दंभ ने भी एक बेटे को जाके जन्म दिया। ये स्वयं भगवान शिवदेव मुनि ने सुनाया है। अधर्मस्य प्रियारम्भ्या मिथ्यामार्जोर्जलोचना। ये बनावटी बातें नहीं है कि हम यहां से यूं ही ऐसे ही बोल रहे हैं। ये लिखा है अधर्मस्य प्रियारम्या मिथ्यामार्जलोचना तस्य पुत्रोऽथ तेजस्वी दंभा परम कोपना। इनको एक बेटा हुआ जिसका नाम था दंभ। और समय आने पर दंभ ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था लोभ। और जिनके जीवन में दंभ, पाखंड, लोभ ये सब कूट कूट करके भरे हैं, सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे मार्कंडेय, ये कलियुग के बैठने के लक्षण हैं। लोभ कीजिए स्वयं के लिए, दूसरों के लिए उदारता का भाव। माता मंदोदरी तो बोल गई थी, काम क्रोध लोभ के लिए कहा था राजन नाथ नरक के पंथ है। नाथ ये तो नरक के पंथ हैं। इसमें लिखा है कि लोभ की एक बहन थी जिसका नाम था सठता, और इसने अपनी बहन के ही संग विवाह कर लिया। लोभ ने अपनी भगनी के संग विवाह कर लिया और एक औलाद को जन्म दे दिया। उस संतान का नाम हुआ था क्रोध। उसका नाम क्रोध है। आप सब अपने आप को जरूर पूछिएगा, आप क्रोध तो नहीं करते हैं? यदि करते हैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्रोधम मा कुरु, क्रोध मत करना। क्रोध करने से संपूर्ण तपस्या समाप्त होती है। क्रोध अच्छे लोगों के स्वभाव में नहीं होना चाहिए। हमारा स्वभाव क्रोध नहीं है, हमारा स्वभाव शीतल। जीवन पानी की तरह बनाइए ना। आप जल को 24 घंटा ठंडा रख सकते हैं, लेकिन 24 घंटे आप पानी को गर्म नहीं रख सकते, क्योंकि उसका स्वभाव गर्म नहीं है। इसलिए आप खूब तापमान देकर उसको खूब गर्म करके आप रख दोगे तो भी वो ठंडा ही होगा। ठंडा होगा। क्यों ठंडा होगा? क्यों गर्म उसका स्वभाव नहीं है। आप 24 घंटे शीतल रह सकते हैं, लेकिन 24 घंटे आप क्रोध में नहीं रह सकते। कभी भी आजमा के देख लीजिए ना, बहुत ऐंठ हकड़ होती है। इतना क्रोध करते हो, बिना कारण का क्रोध होता है, आधारहीन होता है क्रोध, जिसका कोई मायना नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है। नाक सूझेगी, फुट 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 करेंगे, पता नहीं काहे को करते हैं। ये कलयुग के दादाजी हैं जिनका नाम लिया जा रहा है। इसी वंश परंपरा में कलयुग पैदा हुआ है। क्रोध बड़ा खतरनाक है। इससे बचने की हम और आप कोशिश करें तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। क्रोध की एक सगी बहन थी जिसका नाम था हिंसा। क्रोध ने उस अपनी बहन के साथ विवाह किया, तो क्रोध और हिंसा के माध्यम से जिस बच्चे का जन्म हुआ उसका नाम था कली।
ये क्रोध से पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम है कली। कलह का ही नाम, क्रोध का पर्यायवाची शब्द है कलह, तो कलह का ही भैया ये आत्मज है, उसका बेटा है, इसलिए इसका नाम है कली है। कली का मतलब है जो झगड़ालू है, कली का मतलब है जो काला है। इसका जन्म ही बड़े बेढंगे रूप से हुआ है, जैसे ये सबका जन्म होता है ये भी वैसे ही पैदा हुआ। ये याद में रखिएगा कि क्रोध ने अपनी सगी बहन जिसका नाम हिंसा था, हिंसा के साथ विवाह किया। ये महात्मा जी ने यही तो पूछा था कि हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप हमें बस यह बता दीजिएगा कि कहा कली कुत्र वा जातो जगत ईश्वरः प्रभु। यही पूछा था कि कली कौन है, इसका जन्म कैसे हुआ, धर्म से विनाश कल नाम करता, इसने धर्म का विनाश कैसे किया। मार्कंडेय जी ने यही तो पूछा था। तो सबसे पहले पूछा था कि इसका जन्म कैसे हुआ, तो उसकी जन्म की बात बता रहे हैं। दर पीढ़ी पीढ़ी उसकी पूरी वंशावली सुनाई कि उसका वह हुआ, उसका वह हुआ, उसका वह हुआ, उसका वह हुआ। यहाँ बड़ी स्पष्ट रूप से बात कही गई है, जिसके स्वभाव में क्रोध है उस घर में कलियुग को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कली को अपने पापा से बहुत स्नेह है, बड़ा आज्ञाकारी है अपने पिता का। ये चाहे उसको दोस्त समझ लो चाहे गुड़ समझ लो, ये बोलता है जहाँ मेरे पापा जी रहेंगे वहाँ मैं जरूर रहूँगा, मुझे मेरे पापा इतने अच्छे लगते हैं। तो इसके पापा का नाम है क्रोध और बेटे का नाम है कली, झगड़ा। भैया जहाँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पापा का नाम है क्रोध और बेटे का नाम है कली यानी झगड़ा। तो ये बोलता है कि जहाँ मेरे पिताजी रहेंगे वहाँ मैं रहूँगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो भैया जब बाप बेटे को क्यों जगह दे रहे हो अपने घर में, इनको तो शुक्राचार्य के चेलों के पास ही बने रहने दो तो ठीक है। शुक्राचार्य के चेले जानते हैं, हाँ राक्षस, ये तो उधर ही ठीक है। हम और आप तो परमात्मा की संतान हैं, हम तो ईश्वर के खानदानी हैं, हम चंद्र और सूर्य वंश में आने वाले लोग हैं। तो इस मूर्ख को ना स्थान दिया जाए तो ज़्यादा ठीक है। क्रोध और हिंसा दोनों के पुत्र का नाम कलियुग है। इसकी जो परंपरा है वो बड़ी खतरनाक है। इससे मुझे और आपको बचने की जरूरत है।